गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जगन्नाथ साहू फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बातें किए थे दैट इज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अब दिमाग में हर किसी का ये आता होगा ना कि भाई ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन किसे कहते हैं। एक जनरल लैंग्वेज में एक साधारण बंदे को समझना है तो हम बोलेंगे कि ब्लॉकचेन को हम बोलते हैं खाता बही। खाता बही मतलब इन द सेंस लेजर, जहां पे आप आपकी रिकॉर्ड सकते हो। ठीक है, ये ऑफलाइन में हम समझते हैं कि खाता बही यानी कि ब्लॉकचेन, खाता बही यानी कि लेजर, लेजर यानी कि ब्लॉकचेन। जहां पे डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। और यहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या खास है कि सारे दुनिया आज उसका दीवाना है। आज अगर आप आपकी रिकॉर्ड्स रखते हो, ऑफलाइन में रखते हो, कोई नोटबुक में लिख के रखते हो या कोई डायरी में लिख के रखते हो या तो आप लेजर में लिख के रखते हो, तो उसमें होता क्या है दोस्तों, वहां पे आपको मैनिपुलेशन होने की चांसेस है। समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं दूंगा कि मैंने किसी दुकान से 10,000 का सामान लिया था और कैश में लिया था या उधार में लिया था। अब मैंने पैसा नहीं दिया तो वहां पे गया तो 10,000 का 11,000 लिख सकता है, क्योंकि वो ऑफलाइन है। उसका डाटा एक टेक्निकल बेस में नहीं है, एक जनरल बेस में है। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होगा, ये ब्लॉकचेन ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जहां पे आप कोई भी चीजों को मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। यानी कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो, यानी कि आप उसको ना डिलीट कर सकते हो, ना एडिट कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जहां पे कोई भी डाटा आप अगर रखते हो तो वो स्टेबल रह जाता है। और जब भी वहां से कोई मूवमेंट होती है, समझ लीजिए कि मैंने लिया एक कुछ चीजें लिया, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि मैंने किसी का घर लिया, मेरे नाम पे घर का सारे रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जब तक मैं उस घर को नहीं बेचूंगा तब तक वहां पे दूसरे बंदे का लेजर नहीं बनेगा, यानी कि दूसरे बंदे का डाटाबेस नहीं बनेगा। हर एक बंदे का जो भी वहां से बाय करता है या सेल करता है उसका एक डाटाबेस बन जाता है, जिस डाटाबेस को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको ब्लॉक करके रखते हैं, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर हम उसको सेव करके रखते हैं। और ये हर एक ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉक बनता है, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। जितना ज्यादा ट्रांजैक्शंस बनेगा उतना ज्यादा ब्लॉक्स बनते चलेंगे। और एक भी ब्लॉक्स को आप पकड़ते हो तो उसका सारे पिछले ब्लॉक्स का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यानी कि आप वहां से मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो, आप उसको हैक नहीं कर सकते हो, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। ये क्यों? क्योंकि ये एक सर्वर के बदले में कई सारे सर्वर में ये डाटा रहता है, जिसकी वजह से आप उसको मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीधा सर्वर के साथ अटैच होता है और सर्वर एक जगह में ना होकर कई सारे सर्वर्स में वो डाटा सेव हो जाता है, जिसकी वजह से उसको आप ये नहीं कर सकते। इसीलिए उसको बोला जाता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी कॉइन्स बनती है ना, वो रियल कॉइन्स बनती है। और कई सारी कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अननोन पर्सन है उनको समझ में नहीं आता है तो वो वेबसाइट में ही कॉइन बना लेते हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ अटैच नहीं होता है। तो जब भी कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कोई कॉइन बनता है तो उसको रियल कॉइन कहा जाता है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और ब्लॉकचेन में ऐसे बहुत सारी चीजें होता है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। अब इसको क्या होता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी कि उस लेजर को आप एक जगह में नहीं कई सारे सर्वर्स में सेव हो जाता है। और वो जो लेजर है उसको वही बंदा खोल सकता है जो उस लेजर का मालिक है, या तो बोल सकते हैं वो उस लेजर का मेंबर है, या उस लेजर टेक्नोलॉजी में उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसका आईडी पासवर्ड सब कुछ उसके पास है, तब जाके वो खोल सकता है। और यहां पे ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है और सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज यानी कि एक इंडिविजुअल के द्वारा उसको संचालित किया जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल उसका एडमिन रहता है जो उसको मैनेज करता है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो टेक्नोलॉजी को बना के सर्वर में छोड़ दिया जाता है।
जिसका कंट्रोल किसी का हाथ में नहीं रहता है, उसको डिसेंट्रलाइज इसीलिए बोला जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो क्रिप्टो करेंसी सेफ है। आज सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नहीं काम कर रहा है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर बातें किया जाए तो बैंकिंग सिस्टम आ चुका है, इंश्योरेंस सेक्टर आ चुका है, रियल एस्टेट आ चुका है, बड़े बड़े गवर्नमेंट की जो दस्तावेज वगैरह है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेव हो रही है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि ये ट्रांसपेरेंट है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। ट्रांसपेरेंट के साथ साथ ये रिलायबल है, एसेसिबल है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसके पास वो आईडी पासवर्ड है, ठीक है। और ये वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जाके देख सकते हो, क्योंकि ये एक सर्वर के बदले में कई सारे सर्वर्स में ये होता है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपकमिंग टाइम का फ्यूचर है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नहीं होती है, कई सारे सिस्टम आज वर्ल्ड की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आ रही है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपकमिंग टाइम का फ्यूचर है। और आने वाले टाइम में आप देखोगे बड़े बड़े हॉस्पिटल की जो डाटाज होता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट्स होता है, डेथ सर्टिफिकेट्स होता है, उसके बाद सारे रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री हो गई, वो सारे रिकॉर्ड्स अपकमिंग टाइम में ब्लॉकचेन में ही होगा। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा एक सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड की किसी भी कोने में कहीं पे भी सेफ रह सकता है। और ये क्या करता है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, और अपकमिंग टाइम में और ज़्यादा इसके बारे में बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।